हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 years and mentored more than 80,000 students so far. I have also cleared various government exam. तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ पाएँ। आप हमसे टेलीग्राम ऐप पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में अपडेशन मिलेगा और साथ के साथ एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएंगे वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। एंड फॉर शॉर्ट सिलेक्शन प्लीज गो फॉर डिफरेंट मंथ प्लान, 1 month, 3 month, 6 month, 12 to 24 month। मैं आपको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप 12 से 24 मंथ के प्लान को प्रेफर करें। एक तो ये इकोनॉमिकल है, दूसरा सेंसेबल भी है। अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन अगर जब आप देखते हैं डिटेल में तो आपको पता चल जाता है एक चीज़ कि करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आते हैं वो साल से 1.5 साल पुराने क्वेश्चन आते हैं। और बाकी सारे सब्जेक्ट में भी अपडेशन बहुत तेज़ी में होता है, क्योंकि हर साल एग्जाम में अपडेशन तो होता है और साथ के साथ उसमें लेवल बढ़ता ही चला जाता है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी लॉजिकल हो जाता है कि आप 12 से 24 मंथ के प्लान को ही अडॉप्ट करें। दूसरा, एग्ज़ाम में बहुत लंबा समय लग जाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो 1 साल का आपके पास प्लान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक साथ आप बहुत सारे एग्ज़ामों के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और सारे के मटेरियल बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और ये सारा चीज़ आपके लिए ये प्लेटफॉर्म कर देता है। बेसिकली यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे आप करते रहते हैं, ठीक है। तो आप जब भी मन बना लें कि हाँ मुझे अब प्रिपरेशन करना है, मुझे ये प्लान लेना है, तो आप एक काम करिए कि जब भी प्लान करते हैं तो आप ये रेफरेंस कोड का यूज़ करें, दैट इज़ PRABHS। जैसे मान के चलो 12 मंथ का फी है 6,000, आपने ये रेफरेंस कोड यूज़ किया प्रभास, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और कितना पड़ जाएगा 5,400। अब ये देखो 24 मंथ 7,200 का कोर्स है। आप जैसे ही ये रेफरेंस कोड यूज़ करोगे तो आपको कितने में मिल जाएगा 6,480, ठीक है। तो आप ये किसी भी प्लान पे यूज़ करोगे तो आपको ये 10% का डिस्काउंट मिलता चला जाएगा। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। चाहे बैंक हो, SSC हो, UPSC भी हो, कोड बस प्रभास यूज़ करें, आपको इसका फ़ायदा दिख जाएगा 10%। स्टार्टिंग MCQ सीरीज शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फिजी? A Suva, B Windhoek and D Riga, and the fourth one is Dublin. The right answer is Suva। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सुवा, ठीक है। वेयर इज द गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी located? A Arunachal Pradesh, B Nagaland, C Tripura and D Manipur। The right answer is Tripura। Next question is, where is the Bokaro thermal power plant located? First Madhya Pradesh, second Uttar Pradesh, third Chhattisgarh, fourth Jharkhand। The right answer is Jharkhand। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच वॉज द स्पॉन्सर बैंक फॉर प्रथमा ग्रामीण बैंक? फर्स्ट कॉर्पोरेशन बैंक, सेकंड सिंडिकेट बैंक, थर्ड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड द फोर्थ इज बैंक ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। द राइट आंसर इज सिंडिकेट बैंक, ठीक है, याद रखेंगे। अब कॉर्पोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। और RRB को कंट्रोल कौन करता है ये भी याद रखेंगे, नाबार्ड, ठीक है। सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मणिपाल। तो ये दोनों ही कहाँ पे हो गया? कर्नाटका में, ठीक है। OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स गुरुग्राम हो गया, पहले गुड़गांव कहते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक कहाँ पे हो गया सर? ये न्यू दिल्ली में हो गया। तो जो भी स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगा मुझे क्या करना, उसे सारे याद कर लेने, क्योंकि एग्जाम में कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या था? सिंडिकेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन विच ईयर बैंक इन इंडिया वेयर नेशनलाइज? फर्स्ट 1947, सेकंड 1950, थर्ड 1965, द फोर्थ इज 1969। राइट आंसर इज 1969। तो ये इस समय 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, ठीक है, याद रखें। फिर ऐसे ही सेकेंड बार भी नेशनलाइजेशन हुआ, उस समय टोटल 6 बैंकों को नेशनलाइज कर लिया गया था। और आज के डेट में सिर्फ कितने बैंक बच गए? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, बस ये याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, which was the first bank to launch ATM in India? A HDFC Bank, second HSBC Bank, third DBS Bank, fourth ICICI। The right answer is HSBC Bank।
ठीक है, मेरे हिसाब से सारे बच्चों को मालूम ही होगा। हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कब है? लंदन। इसका क्या है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो समझ में आ ही जाएगा कहाँ का। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। एचडीएफसी का? मुंबई। एचडीएफसी का अभी सीईओ कौन है? तो ये भी अलग है, आदित्य पुरी साहब हैं। आईसीआईसीआई का संदीप बख्शी। क्वेश्चन नंबर 7, गोटीपुआ इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, और झारखंड। द राइट आंसर इज गोटीपुआ, उड़ीसा। नाम भी बड़ा अच्छा है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, बाफ्टा अवार्ड आर गिवन इन विच फील्ड? अगर फुल फॉर्म याद हो तभी उससे काम हो जाएगा। ब्रिटिश एकेडमी फॉर फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या ऑप्शन होगा। फर्स्ट है म्यूजिक, सेकेंड है डांस, थर्ड है फिल्म एंड फोर्थ है लिटरेचर। द राइट आंसर इज फिल्म। बहुत क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही हो जाते हैं, अगर आपको फुल फॉर्म आता है तो आप उससे क्लू निकाल सकते हैं, ये पीएचसी के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ श्री राम लाइफ इंश्योरेंस लोकेटेड? पहला मुंबई, सेकंड न्यू दिल्ली, थर्ड बेंगलुरु एंड फोर्थ हैदराबाद। द राइट आंसर इज हैदराबाद। ऐसे बनाते रहिए, दंदनाते रहिए और क्वेश्चन को याद करते रहिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO? First Geneva, second Lausanne, third Zurich, and the fourth one is Bern. The right answer is Geneva. First is the right answer. तो अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो बेल आइकन हिट कर दीजिए, और जब भी कोई भी अनु अकेडमी से प्लान परचेज करते हैं तो इस रेफरेंस कोड का यूज़ करें, दैट इज PRABHSS प्रभास। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे टेलीग्राम ऐप पे भी जुड़ सकते हैं फॉर अपकमिंग वीडियोस, और एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप अपना कमेंट मुझे यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, और क्या एक्स्ट्रा आपको चाहिए वो भी मुझे आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।